कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही महंगे और एकदम असली लगने वाले मतलब वर्चुअल रियलिटी गेम में पूरी तरह से खो गया है। हाँ, जैसे आजकल के वो वीआर हेडसेट्स होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही। और वो उस गेम के अंदर ही पैदा होता है, उसी में बड़ा होता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो जो पिक्सेलेटेड अवतार है ना, वही उसकी असली पहचान है। मतलब वो बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल चुका है। एकदम भूल चुका है। गेम के अंदर अगर उसे चोट लगती है तो वो असली में रोने लगता है। गेम में कोई अचीवमेंट मिलती है तो वो अहंकार से भर जाता है। ओहो, मतलब पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व हो गया है। हाँ, उसे याद ही नहीं है कि उसके चेहरे पे एक भारी वीआर हेडसेट बंधा हुआ है और वो असल में एक सुरक्षित कमरे में बस एक कुर्सी पे बैठा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी स्थिति है ना? और फिर सोचिए, अचानक कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भाई गेम ओवर होने वाला है, अपना हेडसेट उतारो। तो क्या वो व्यक्ति उस आवाज पर यकीन करेगा या वो अपने उस नकली अवतार को ही बचाने में लगा रहेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा का विषय कुछ इसी तरह के एक चौंकाने वाले विचार पर आधारित है। मैं सच में इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं भी, क्योंकि ये वीआर गेम वाला जो उदाहरण आपने दिया ना, वो बहुत ही सटीक है उस चीज के लिए जिसे हम आज डिकोड करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए क्या स्रोत है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो 18 अप्रैल 2026 की एक मुरली है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और कह सकते हैं कि आध्यात्मिक दस्तावेज है। और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धार्मिक विश्वास या रूढ़िवादिता का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सिर्फ इस दस्तावेज में प्रस्तुत की गई समय के चक्र, आत्मा की यात्रा और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की उस प्रणाली का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं जो इसके पन्नों में बहुत ही तार्किक रूप से समझाई गई है। सही कहा। जब मैंने इन दस्तावेजों को पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक और पारंपरिक धार्मिक उपदेश होगा, जो कि ज्यादातर लोगों को लगता ही है शुरुआत में। हाँ, लेकिन इसके अंदर इंसानी पहचान और अस्तित्व को लेकर जो बातें कही गई हैं, मतलब वे किसी भी आधुनिक साइकोलॉजी या फिलॉसफी की किताब को टक्कर दे सकती हैं। एकदम सही बात है। और बताए, चाहे कोई तकनीक की दुनिया में काम करता हो या कला के क्षेत्र में, मैं कौन हूँ और ये दुनिया कैसे काम करती है, जैसे सवाल तो हर इंसान के दिमाग में आती हैं। बिल्कुल आते हैं। तो चलिए इस दस्तावेज के पन्नों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मैंने देखा कि इस पाठ की शुरुआत एक बहुत ही आम शब्द से होती है, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। लेकिन यहाँ इसे सिर्फ एक नमस्ते या गुड मॉर्निंग की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, इसका कुछ और ही मतलब निकाला गया है। हाँ, मैं वही बताने जा रही थी। इस दस्तावेज में ओम शांति का एक बहुत ही तकनीकी और पहचान बदलने वाला अर्थ दिया गया है। तकनीकी अर्थ? वो कैसे? देखिए, आमतौर पर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरी आत्मा को शांति मिले या मेरी आत्मा दुखी है। मतलब हम आत्मा को खुद से अलग कोई वस्तु मान लेते हैं। हाँ, जैसे मेरे पास एक कार है, वैसे ही मेरे पास एक आत्मा है। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज इस नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ ओम शांति का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये भौतिक शरीर मेरा एक साधन मात्र है। ओहो, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। हाँ, शरीर ये नहीं कह सकता कि मैं शरीर हूँ। चेतना हमेशा उस अदृश्य ऊर्जा में होती है, यानी आत्मा में। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब अगर हम इस बात को गंभीरता से लें तो हम वो नहीं हैं जो आईने में दिखाई देता है। एकदम नहीं। हम तो वो ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी को, मतलब इस शरीर को चला रहे हैं। सही कहा। और यहीं से दस्तावेज इस ड्राइवर की एक बहुत लंबी यात्रा का वर्णन शुरू करता है। एक ऐसा सफर जिसे सतोप्रधान से तमोप्रधान अवस्था तक जाना कहा गया है। सतोप्रधान से तमोप्रधान, अगर मैं इसे आज की आधुनिक भाषा में समझने की कोशिश करूं तो क्या हम आत्मा की तुलना एक स्मार्टफोन की बैटरी से कर सकते हैं? बैटरी से? हाँ, यह एक बहुत अच्छी उपमा हो सकती है। कैसे? मतलब जब फोन एकदम नया होता है, बस डिब्बे से बाहर निकलता है, तो वो अपने गोल्डन एज में होता है ना? हाँ, बैटरी पूरे 100% चार्ज होती है। बिल्कुल। तो इसे ही शायद सतोप्रधान या शुद्ध अवस्था कहा गया है इस दस्तावेज में। ये बैटरी वाली उपमा इस दर्शन को समझने के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है जिसे विज्ञान में एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी मतलब जो चीज नहीं है उसे पुराना होना ही है। बिल्कुल।
हर नई चीज जो बनती है उसे एक दिन पुराना और खराब होना ही पड़ता है। दुनिया भी अपनी बाल, युवा और वृद्ध अवस्था से गुजरती है। तो जब बैटरी 100% होती है उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ सतयुग या गोल्डन एज कहा गया है। ये वो समय है जब आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान यानी शुद्ध और ऊर्जावान होती है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है? हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा रूपी बैटरी जीवन की प्रक्रियाओं, कर्मों और जन्म मृत्यु के चक्र में अपनी ऊर्जा खर्च करने लगती है। जैसे हम फोन इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी ड्रेन होती है। एकदम सही। और धीरे धीरे वह तमोप्रधान यानी अशुद्ध या विकारी अवस्था में आ जाती है। यह आज का समय है जिसे कलयुग कहा जाता है। जहां फोन हैंग करने लगता है और सारे ऐप्स क्रैश होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल वही स्थिति। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और सच कहूं तो स्रोत पढ़ते हुए मुझे ये बात थोड़ी अजीब भी लगी थी। कौन सी बात? हम अक्सर सुनते हैं ना कि ये समय का चक्र लाखों वर्षों का होता है और आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों या प्रजातियों में भटकती है। हाँ, ये तो बहुत आम मान्यता है। लेकिन ये विशेष दस्तावेज बहुत ही दृढ़ता से दावा करता है कि ये चक्र लाखों साल का नहीं बल्कि केवल 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष। और आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं बल्कि अधिकतम केवल 84 मानव जन्म ही लेती है। क्या ये पारंपरिक सोच से बहुत अलग नहीं है? ये इस दर्शन का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे विवादास्पद पहलू है। 84 लाख योनियों के बजाय केवल 84 जन्मों की बात इस पूरे विचार को बहुत अधिक मानव केंद्रित और तार्किक बनाती है। तार्किक कैसे? देखिए, इस दस्तावेज के अनुसार एक सेब का बीज हमेशा सेब का ही पेड़ बनाएगा, आम का नहीं। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। उसी तरह एक मानव आत्मा जिसमें सोचने, समझने और दार्शनिक विचार करने की इतनी विशिष्ट चेतना है, वो किसी जानवर के शरीर में कैसे जा सकती है? ओ, मतलब वो हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के अनुकूल ही नहीं है। एकदम सटीक बात कही आपने। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैच नहीं करते। और जहां तक उस 5000 वर्ष के चक्र की बात है ना, हाँ, वो इतना छोटा क्यों? क्योंकि यह दर्शन समय को एक रेखीय या लीनियर प्रगति की तरह नहीं देखता। यह इसे एक चक्रीय नाटक की तरह देखता है जो एक निश्चित समय के बाद खुद को हूबहू दोहराता है। ओके, चलिए, अगर हम इस चक्रीय मॉडल को मान भी लें तो एक बड़ी तार्किक समस्या सामने आती है। वो क्या? अगर बैटरी लगातार ड्रेन हो रही है, दुनिया सतोप्रधान से तमोप्रधान हो रही है और अब सिस्टम पूरी तरह क्रैश होने की कगार पर है, तो इस पूरी प्रणाली को कचरे में फेंके बिना इसे वापस रिचार्ज कैसे किया जाता है? क्योंकि कोई भी फोन खुद अपनी बैटरी तो चार्ज कर नहीं सकता, उसे प्लग इन करना पड़ता है। और यहीं पर इस दस्तावेज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। ये सच में बहुत गहरा हिस्सा है। अच्छा, तो बैटरी चार्ज कैसे होती है? जब प्रणाली पूरी तरह से तमोप्रधान हो जाती है तो उसे एक बाहरी पावर स्रोत की आवश्यकता होती ही है। इस समय अवधि को स्रोत में संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज कहा गया है। संगम युग मतलब दो चीजों का मिलना। हाँ, ये वो छोटा सा लेकिन बेहद अहम जंक्शन है जहां पुरानी खत्म होती हुई दुनिया और नई शुद्ध दुनिया का मिलन होता है। ओके। दस्तावेज के अनुसार इसी समय में वो जो चार्जर है ना, यानी ईश्वरीय सत्ता, वो इस भौतिक दुनिया में हस्तक्षेप करती है। रुकिए, ये हस्तक्षेप होता कैसे है? मतलब हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि ईश्वर किसी दिव्य अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, आसमान से बिजली कड़कती है, चमत्कार होते हैं। हाँ, फिल्मों और कहानियों में ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन इस स्रोत में ईश्वरीय अवतरण का जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही अलग है। बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर, जिन्हें यहाँ शिव कहा गया है, वो निराकार हैं और वे किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि वो एक बहुत ही पुराने शरीर में प्रवेश करते हैं जिसे ब्रह्मा या दादा कहा गया है। मुझे ये बात सच में बहुत खटकी। मतलब अगर कोई शुद्ध ऊर्जा है तो वो किसी युवा परिपूर्ण शरीर में क्यों नहीं आएगी? एक पुराने शरीर को क्यों चुना जाएगा? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मैं समझाती हूँ। दस्तावेज बहुत स्पष्ट करता है कि नियम या लॉ के अनुसार ईश्वर पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते। अच्छा, वो चक्र से बाहर हैं। हाँ, जो इस चक्र में आता है वो गर्भ से जन्म लेता है और उसे इस दुनिया के दुख सुख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि वो तो कर्मों का हिसाब किताब हो गया। बिल्कुल। अब चूंकि ईश्वर इस चक्र से बाहर है, इसलिए वे अपना शरीर नहीं बना सकते। उन्हें एक ऐसे शरीर की आवश्यकता होती है जो पहले से ही अपने अंतिम जन्म में हो, जो पूरा अनुभव ले चुका हो। अच्छा, ये किराए का मकान जैसा है। एकदम सही। वे एक पुराने
अनुभवी शरीर को माध्यम बनाते हैं ताकि ज्ञान दिया जा सके और एक पूरी नई चेतना की स्थापना की जा सके। इसी को स्रोत में लीप धर्म की स्थापना कहा गया है। लीप धर्म, ये शब्द मुझे सुनने में बहुत फैशनेबल लगा, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये किसी तरह का सॉफ्टवेयर पैच है जो रातों रात पूरे सिस्टम को बदल देता है? वैसा ही समझिए। आमतौर पर मानव इतिहास में धर्म और संस्कृतियां सदियों के धीमे विकास के बाद बनती हैं, है ना? हाँ, एवोल्यूशन तो बहुत धीमा होता है। लेकिन यहाँ लीप का मतलब एक अचानक होने वाले मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अपग्रेड से है। निराकार सत्ता आकर एक झटके में उस पुरानी बैटरी को नई चेतना देकर ब्रह्मांड से देवता बनने के लिए तैयार कर देती है। मतलब ये कोई क्रमिक विकास नहीं है, ये एक सीधा जंप है। हाँ, ये एक क्वांटम जंप या लीप है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये बाहरी शुद्ध ऊर्जा इस अशुद्ध दुनिया में आती है, तो क्या इस दुनिया का कचरा या जो दर्द है वो उस पर असर नहीं करता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। स्त्रोत में क्राइस्ट का एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया था जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही विश्लेषणात्मक है। दस्तावेज दावा करता है कि जब क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई तो वो आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान या शुद्ध थी। उसने पिछले कोई पाप नहीं किए थे। बिल्कुल। फिर भी हम जानते हैं कि क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया और भयानक शारीरिक दर्द दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर आत्मा शुद्ध है तो उसे ये सजा क्यों मिली? ये तो कर्मों के सिद्धांत के खिलाफ लगता है ना? ये इस पूरे दस्तावेज का शायद सबसे गहरा दार्शनिक विश्लेषण है। मैं आपको बताती हूँ। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि शुद्ध आत्मा सजा नहीं भोग सकती। क्यों नहीं? क्योंकि लॉ या ब्रह्मांड का नियम इसकी इजाजत ही नहीं देता। जब कोई नई शुद्ध आत्मा इस दुनिया में आती है तो नियम के अनुसार उसे पहले सुख ही अनुभव करना होता है। यहीं पर मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। अगर उस आत्मा को सजा मिल ही नहीं सकती तो वो सूली का दर्द क्या था? क्या इसका मतलब यह है कि दर्द सिर्फ इस भौतिक शरीर और इस रजोतमो या अशुद्ध दुनिया का पर्यावरण है और वो अंदर बैठी जो शुद्ध आत्मा है वो उस दर्द को वैसे महसूस नहीं करती जैसे कोई साधारण इंसान करता है? एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। इस दस्तावेज का यही मुख्य तर्क है। कष्ट उस भौतिक शरीर को होता है जिसमें वो शुद्ध आत्मा प्रवेश करती है। ओहो, मतलब शरीर और आत्मा का अनुभव अलग अलग है। हाँ, ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत ही साफ सुथरा नया सूट पहना हो और आप कीचड़ भरी सड़क पर चल रहे हो। तो कीचड़ सूट पर लगेगा? बिल्कुल। सड़क का कीचड़ सूट पर लग सकता है, लेकिन वो कीचड़ आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। शरीर प्रकृतियों के अधीन है। क्या बात है! जब वो शुद्ध ऊर्जा उस शरीर में होती है तो सूली पर शरीर को कष्ट होता है, लेकिन वो शुद्ध आत्मा उस दुख का अनुभव उस गहराई से नहीं करती क्योंकि वो अपने कर्मों का फल नहीं भोग रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध है वो इस दुनिया के भौतिक दुखों से पूरी तरह अछूता रह सकता है। हाँ। और यही नियम उस चार्जर यानी निराकार ईश्वर पे भी लागू होता होगा। हाँ, एकदम 100%। स्रोत कहता है कि जब ईश्वर ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो अगर शरीर बीमार पड़ता है तो उसका दर्द ब्रह्मा की आत्मा को होता है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर सदा एवर सतो प्रधान रहते हैं क्योंकि वे कर्मों के लेन देन से पूरी तरह मुक्त हैं। हाँ, और उनका मुख्य काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है बल्कि इंसानों को ये सिखाना है कि इस दर्द भरे वीआर गेम से, जो हमने शुरू में बात की थी ना, उससे बाहर कैसे निकलें। हाँ, वो हेडसेट उतारने वाली बात। हाँ। तो इस बाहर निकलने की तकनीक को क्या कहा गया? इस तकनीक को दस्तावेज में राजयोग या याद की यात्रा कहा गया है। राजयोग। और यहीं से हमारी चर्चा उस तंत्र या मैकेनिज्म की ओर मुड़ती है जिससे ये वास्तविक बदलाव आता है। बिल्कुल। मुझे याद है हमने शुरुआत में उस वीआर हेडसेट की बात की थी। स्रोत में 5 विकारों का जिक्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सबको मिलाकर माया कहा गया है। हाँ, माया। लेकिन इन सब में जो बॉस है ना, जो नंबर 1 भूत बताया गया, वो है देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमें पूरी तरह भूल गए हैं कि हमने वीआर हेडसेट पहना हुआ है। एकदम सही। देह अभिमान ही वो जड़ है जहां से बाकी सारे विकार पैदा होते हैं। कैसे? देखिए, जब एक इंसान खुद को सिर्फ हाड़ मांस का शरीर समझने लगता है तो वो शरीर की इच्छाओं, उसके बचाव और रुतबे में इतना उलझ जाता है कि क्रोध और लोभ स्वाभाविक रूप से पैदा होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शरीर को कुछ हुआ तो सब खत्म। बिल्कुल। इसे ही स्रोत में विशस वर्ल्ड या विकारी दुनिया कहा गया है। इसके विपरीत वो जो पुरानी चार्ज्ड अवस्था या सत्युग है ना,
वो एक वाइसलेस वर्ल्ड है जहां ये देह अभिमान होता ही नहीं। लेकिन इस हेडसेट को उतारा कैसे जाए? स्रोत कहता है कि इसका एकमात्र उपाय याद है, और मैं सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू लगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? मतलब क्या सिर्फ एक निराकार सत्ता को याद करने जैसी इतनी सरल प्रक्रिया से इतने गहरे बैठे हुए विकार मिटाए जा सकते हैं, जिन्हें सदियों के पाप कहा गया है? क्या ये कोई जादू की छड़ी है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। और याद का मतलब यहाँ सिर्फ आंखें बंद करके किसी मंत्र या नाम का उच्चारण करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इस दस्तावेज में ईश्वर को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। नॉलेजफुल मतलब ज्ञान का सागर। हाँ, यहाँ याद का अर्थ है उस ज्ञान के साथ जुड़ना, ज्ञान के आधार पर खुद को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। तो ये ज्ञान कैसे इन विकारों को मिटाता है? इसका असल मैकेनिज्म क्या है? इसे ऐसे समझे, अगर आप VR गेम में हैं और एक डरावना ड्रैगन आप पर हमला करता है तो आप डर के मारे कांपने लगते हैं। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आपके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई आपको ये ज्ञान दे देता है कि ये ड्रैगन असली नहीं है, ये सिर्फ पिक्सल है और आप इस गेम के बाहर एक सुरक्षित इंसान हैं, तो क्या होता है? दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। तब ड्रैगन वहीं रहता है स्क्रीन पर, लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि मुझे असलियत पता चल गई है। बिल्कुल, यही राजयोग है। अरे वाह! जब व्यक्ति खुद को अशरीरी आत्मा के रूप में अनुभव करता है और उस नॉलेजफुल सत्ता से कनेक्ट होता है, तो उसे ये रियलाइजेशन होता है कि ये भौतिक दुनिया, इसके अपमान, इसके लालच, ये सब सिर्फ VR गेम के स्तर के हैं। क्या बात है! इस ज्ञान और एकाग्रता की ऊर्जा से मानसिक विकारों का भ्रम टूट जाता है। इसे ही स्रोत में विकर्म विनाश होना कहा गया है। मतलब पुराने पापों या जो बुरी आदतों की वायरिंग है वो दिमाग से कटने लगती है। एकदम सही। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वो आत्मा अपने असली घर वापस जा सके। इस दस्तावेज में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वीट होम या शांतिधाम। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही शांति देने वाला है। स्रोत के अनुसार आत्मा कहती है कि हम उस शांतिधाम के मूल निवासी हैं और यहाँ इस पृथ्वी पर सिर्फ एक पार्ट बजाने यानी किरदार निभाने के लिए शरीर लिया है। ये विचार अपने आप में बहुत राहत देने वाला है कि हम यहाँ हमेशा के लिए फंसे हुए नहीं हैं। ये सिर्फ एक नाटक का मंच है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल भी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बताइए। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो एक अभिनेता है और ये दुनिया एक मंच है, तो वो अपने जीवन की त्रासदियों से खुद को डिटैच कर सकता है, अलग कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि ये असली नहीं है। वो नाटक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो करता है, लेकिन उसके नतीजों से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि नाटक खत्म होने के बाद उसे अपनी स्वीट होम लौटना है, जहां पूर्ण शांति है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अब ये सब सुनकर लगता है कि ये एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत दार्शनिक यात्रा है। बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई इस राजयोग या ज्ञान को सच में अपने जीवन में उतार ले, तो एक आम सोमवार की सुबह ऑफिस में उसका व्यवहार कैसा होगा? बहुत ही व्यावहारिक सवाल है ये। मतलब इस आध्यात्मिक ज्ञान का हमारी बाहरी दुनिया और समाज पर क्या असर होता है? इस दस्तावेज का अंतिम हिस्सा इसी व्यावहारिक अनुप्रयोग पर बात करता है, जहां सच्चे सेवाधारी की बात की गई है। हाँ, ये हिस्सा स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस पहाड़ पर या गुफा में बैठकर करें। इसका असली टेस्ट तो समाज के बीच में ही होता है। तो एक सच्चे सेवाधारी की क्या पहचान बताई गई है? दस्तावेज कहता है कि जो सच्चा सेवाधारी है, उसके चेहरे और मस्तक से एक ईश्वरीय नशा और झलक दिखाई देती है। ईश्वरीय नशा, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। जिसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो बस शांत होता है। हाँ, मैंने स्रोत में एक लाइन पढ़ी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसमें लिखा है कि दूसरों को मीठा खिलाने से बेहतर है स्वयं मीठा बन जाना। बहुत ही गहरी बात है ये। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उनका खुद का व्यवहार बहुत कड़वा होता है। बिल्कुल, आजकल यही तो हो रहा है। लेकिन ये दस्तावेज दिखावे या सिर्फ कुछ करने के बजाय आंतरिक अस्तित्व या बीइंग पर जोर दे रहा है कि आपकी दृष्टि मीठी होनी चाहिए, आपके बोल मीठे होने चाहिए। और सच कहूं तो ये सबसे कठिन काम है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह शांत और मधुर है, तो उसे समाज की सेवा करने के लिए बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। उसका होना ही काफी है। हाँ,
उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास का माहौल शांत होने लगता है। सोचिए, एक तनावग्रस्त कमरे में जहां सब लड़ रहे हो, अगर एक पूरी तरह से शांत व्यक्ति आ जाए तो पूरे कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। यही सच्ची सेवा है। बिल्कुल। और इसी व्यवहारिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए दस्तावेज के अंत में एक स्लोगन दिया गया है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आज के इस इंफॉर्मेशन युग का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लाइफ हैक है। वो कौन सा स्लोगन? स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। यहाँ संकल्प का मतलब हमारे विचारों से है, थॉट से है। ओ, आज के दौर में तो ये बात सोने से भी ज्यादा कीमती है, सच में। है ना? हाँ। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ से जानकारी हम पर हावी है। हर सोशल मीडिया ऐप, हर न्यूज चैनल सिर्फ हमारा ध्यान और हमारे विचार चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। हम दिन भर में हजारों ऐसे विचार पैदा करते हैं जिनका हमारे असल जीवन से कोई लेने देना ही नहीं होता। ये विचारों का लगातार बहना उसी बैटरी को ड्रेन कर रहा है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो बैटरी वाली उपमा यहाँ वापस जुड़ जाती है। ये दस्तावेज कह रहा है कि हमारा समय और हमारे विचार दोनों एक खजाने की तरह हैं। बिल्कुल। अगर हम व्यर्थ के विचारों को रोक सकें तो हम कितनी बड़ी मात्रा में अपनी मानसिक ऊर्जा बचा सकते हैं। और जब विचारों की वो बचत होती है ना, तब व्यक्ति उस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को वापस सतोप्रधान बनाने में कर सकता है। मतलब वो फिर से फुल चार्ज हो सकता है। हाँ। वो राजयोग में गहरा उतर सकता है और अपने वीआर हेडसेट के बाहर की शांति को, उस स्वीट होम को, इसी शोरगुल वाली दुनिया के बीच में रहकर महसूस कर सकता है। ये तो अद्भुत है। तो अगर हम आज के इस पूरी गहन चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो ये समझ आता है कि ये दस्तावेज सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो मानव चेतना का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ, यह हमें बताता है कि कैसे हमारी असली पहचान एक बैटरी या ऊर्जावान आत्मा की है जो समय के 5000 वर्षों के चक्र में धीरे धीरे खाली हो जाती है। और ये हमें उस बाहरी चार्जर या निराकार सत्ता के इंटरवेंशन के बारे में भी समझाता है जो एक पुराना शरीर का इस्तेमाल करके हमें जगाने आता है। बिल्कुल। ये समझाता है कि कर्मों और दर्द का नियम कैसे काम करता है, और सबसे बढ़कर ये हमें वो तकनीक देता है, राजयोग, जिससे हम देह अभिमान का ये भारी वीआर हेडसेट उतारकर अपने विचारों और अपने समय को बचा सकते हैं। और अंततः एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी शांत और मधुर उपस्थिति ही इस अराजक दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाला विचार है। सही कहा। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, अपनी मूल शांति को पहचानना सच में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये गहन चर्चा हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर ये 5000 वर्ष का चक्र वास्तव में एक नाटक है जो अब अपने अंतिम दृश्य पर आ पहुंचा है, मेरा मतलब है कि अपने क्लाइमैक्स पर है, और ये वर्तमान समय उस स्क्रिप्ट को समझने और खुद को बदलने का एकमात्र अवसर है, तो एक सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? क्या सिर्फ इस वीआर गेम के भ्रम में खोई हुई एक देह बनकर रहना बेहतर है, या एक ऐसी स्वतंत्र और शांत आत्मा बनना जो अपने असली घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है।